हे हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत दिनों से मैं सीएमए फाउंडेशन के लिए एक वीडियो प्रिपेयर करने वाला था, मगर ड्यूरिंग दिस ऑनलाइन मॉक टेस्ट और सीएमए फाइनल के कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट के डिस्कशन और उसके साथ साथ सीएमए इंटर के कुछ ऑनलाइन मॉक टेस्ट के डिस्कशन, उसके बीच में मुझे टाइम नहीं मिला। बट स्टिल आज मैं आपके लिए जो भी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है, सीएमए फाउंडेशन की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो गाइज, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके जो सब्जेक्ट है वो टोटल 4 सब्जेक्ट है, अभी प्रिपरेशन करना है हमें। उसमें से आपका इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा, पेपर 1, और उसके साथ साथ फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग सेकंड पेपर, उसके साथ साथ फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स पेपर 3, एंड लास्ट वन इज फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथ। ये 4 पेपर है। सो गाइज, बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन से पेपर को ज़्यादा प्रिपेयर करें और कौन से पेपर को हम अच्छे से यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। मैं आपको सजेशन स्टार्टिंग में ही देना चाहता हूँ कि देखो, आपको अभी से ही प्लान बनाना है। 2 प्लान आपके मेजरली प्रिपेयर होने चाहिए। नंबर 1 प्लान आपका अकाउंटिंग के लिए स्पेशल प्लान होना चाहिए, क्योंकि आप लॉ कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करके मैनेज कर सकते हो। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स आपका एक एरिया रहा, 12th 10th तक आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है, तो इकोनॉमिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। मैनेजमेंट का एडिशनल पार्ट से तो आप भी स्टडी करके प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हो। बट स्टिल जो हमारा मेजरली पार्ट्स जहाँ पर स्टूडेंट को इशू आ सकता है या स्टूडेंट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, वो है आपका अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो गाइज, अकाउंट में आपको कौन से टॉपिक को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके साथ साथ आपको ये करंट एग्जामिनेशन में ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, तो उसके लिए आपको कम से कम टाइम में अकाउंट की किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो गाइज, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको थ्योरी वाला टॉपिक है, वहाँ से 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। देन फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमारा जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है 60 मार्क का सिलेबस उसमें कवर है। उसमें से टॉपिक अगर आप देखोगे तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ साथ हम अगर बात करें यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोसेस, यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। सर फोकस इन द सेंस क्या करना चाहिए, ये भी थोड़ा सा हमें क्लियर करो, क्योंकि हम फाउंडेशन वाले हैं। ओके, सो फोकस इन द सेंस आपने क्या करना चाहिए, बेसिकली आपने वो टॉपिक है, बैंक रिकंसिलेशन है, उसके साथ साथ अकाउंटिंग प्रोसेस है, स्पेशल अकाउंटिंग है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपका क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल। और सर हमने इंस्टीट्यूट के 25 मॉक टेस्ट है अकाउंटिंग के लिए, क्या वो पूरे सॉल्व करने चाहिए है क्या? बिल्कुल सही है, आपने वो रिपीट सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप उस मॉक टेस्ट पर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और 50 इंटू अगर मैं बात करूँ 1250 क्वेश्चन वहाँ पर कवर है। कितने? 1250 क्वेश्चन आपके वहाँ पर कवर है। उससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्ज़ाम का आइडिया भी आ जाएगा। और आपके लिए अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पर क्या किया है, 25 मार्क टेस्ट दिए, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ मॉड्यूल में आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हाईलाइटेड किए वाले हैं, अब अगर क्लास इंस्टीट्यूट के आपने लिए हैं, तो जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी है उन्होंने आपको दिया होगा इंपॉर्टेंट एरिया कवर करके, उस इंपॉर्टेंट एरिया को आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मैथ को प्रिपेयर करते हो तो मैथ में सबसे ज़्यादा भैया प्रैक्टिस लगने वाली है। आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए जैसे मानो कि आपको वो कैलकुलेशन आपके माइंड में ऐसे घूमना चाहिए जैसे आप कैलकुलेटर पर करते हो, उतनी प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए। मैथ के लिए आपने कितने दिनों तक प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये भी कन्फ्यूजन है। देखो भाई, मैथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाले। जैसे अकाउंटिंग, आप सीएमए कर रहे हो या सीए कर रहे हो तो अकाउंटिंग आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, वैसे ही मैथ आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। तो मैथ में आपको डेली 3 आवर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर हम 3 आवर्स कंटिन्यूस मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखो भाई, मैथ की आप 3 आवर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आई एग्री दैट, बट स्टिल मैथ की प्रैक्टिस आपने 3 आवर्स कंटिन्यूस करनी, मतलब कैसे करनी है, थ्रू 2 स्लॉट में करनी है। मॉर्निंग में अगर आप 1.5 आवर्स प्रैक्टिस करते हो, ईमानदारी से बेईमानी नहीं करनी है, आपने करियर के साथ बेईमानी नहीं करनी। अगर आप 1.5 आवर्स मॉर्निंग में सॉल्व करते हो
तो नेक्स्ट 1.5 आपने क्या करना है, इवनिंग में सॉल्व करना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इंटर में फाइनल में उसका बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके 10-15 मार्क ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बढ़े तो क्या हो जाएगा, उससे आपका ही स्कोर बनने वाला है ना। यहाँ आपको थोड़ा ये बोलने वाले इंस्टीट्यूट तूने 10 मार्क ज़्यादा लिए तो बाहर जा, ऐसा नहीं, आप फेल तो नहीं होने वाले ना प्रैक्टिस करने से। और उसके साथ साथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, वो आपने क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। सर आपका कोई सजेशन है क्या मैथ्स के रिगार्डिंग, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या? देखो मैथ का ओवरऑल टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कोई भी सजेशन एज अ टीचर में नहीं दे सकता आपको कि यार आपने मैथ में ये टॉपिक पढ़ना नहीं चाहिए, ये मैथ में टॉपिक, सभी टॉपिक का वैल्यू और सभी टॉपिक का इंपॉर्टेंट फ्यूचर में है। सो ये आपने ध्यान में रखना है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी। सर अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और इसके बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट एंड लॉ एथिक्स। अब हमारा जो 3 आवर्स हमने बोला कि मैथ के लिए डेली देना है, वो तो हमारा स्लॉट फिक्स रहेगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपने क्या करना है, इकोनॉमिक्स के लिए आपने डेली मिनिमम 2 आवर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2 आवर्स की प्रैक्टिस इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपका उस कंसेप्ट पर टच रहेगा, और आपका जितना उस कंसेप्ट पर टच रहेगा उसका बेनिफिट आपको मेन एग्जाम में ये होगा कि उससे ज़्यादा स्कोर आपका हो जाएगा। आप जितना में इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस करोगे, आपका सबसे ट्रस्टेबल और सबसे प्यारा सब्जेक्ट कोई है फाउंडेशन में तो इकोनॉमिक्स है, आपको पता है ना, बिल्कुल सही, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, उस सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में कंसेप्चुअली रीड करना है। हाँ टाइम लगने दो, टाइम लग रहा है लगने दो, और डिस्टर्ब मत होना। दूसरी चीज़, हमने लॉ के लिए क्या स्पेशल करना चाहिए, लॉ के लिए आपने कंटिन्यूअस 4 to 3 आवर्स 1 सिटिंग में स्टडी करनी है, क्योंकि लॉ जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, LLP एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, और इथिक्स भी है आपके सिलेबस में। तो लॉ को आपने कंटिन्यूअस बेसिस पर क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। उसके साथ साथ मैंने आपका वर्कबुक भी देखा है, वर्कबुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है गाइस, उसको भी सॉल्व करो। हाँ आप वर्कबुक सभी सब्जेक्ट के सॉल्व करने चाहिए क्या? मेरा तो ये सजेशन है, आपने सभी सब्जेक्ट के वर्कबुक सॉल्व किए तो भी चलेगा, बहुत अच्छी बात है आपने वर्कबुक सभी सब्जेक्ट के सॉल्व किए तो। सर हमारे लिए क्या स्पेशल सजेशन आप दे सकते हो कि आप कमिंग डेज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो गाइस, फाउंडेशन लेवल पर आपको गाइडेंस मिलता है या नहीं मिलता आई डोंट नो, बट मेरा एक सिंपल गाइडेंस आपके लिए, आप इंटर को जाने वाले हो और इंटर को जाकर रहोगे, बस 2-3 चीज़ों को अवॉइड करना, सोशल मीडिया, दूसरा अपने माइंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट मत होने देना, और तीसरा कन्फ्यूजन। किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन लगता है तो उसको थोड़ा सा साइड में रखो और आगे चलो। ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है। और उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, आपने डेली कितना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि डेली आपने लॉ, अकाउंट और मैथ्स का प्रिपरेशन डेली बेसिस पर करना चाहिए विदाउट एनी ब्रेक। सर मैंने प्रिपरेशन कितना चाहिए यार, एग्जाम प्रेड है, आप कितना प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, आपने 9 to 10 आवर्स स्टडी करनी ही चाहिए। लास्ट मोमेंट है, 30 to 35 अभी एग्जाम के लिए डेज बचे हैं, तो उस सिचुएशन में लास्ट मोमेंट में आपने रिस्क नहीं लेना है, जहाँ जितना ज़्यादा हो सके उतना आपने प्रैक्टिस करना है। सर मैं स्लॉट में करूँ तो चलेगा क्या? यस बिल्कुल, स्लॉट में करोगे तो चलेगा। आपको बोर हो रहा है ना, तो उसी तीनों सब्जेक्ट की आपने क्या करनी है, कंटिन्यूअस बेसिस पर प्रैक्टिस। सर इकोनॉमिक्स के लिए क्या ट्रेंड रखना है? इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बोला है कि 60 मिनट्स आप 1-2 स्टार्टिंग में रखो या एंडिंग में रखो। सर इकोनॉमिक्स का बर्डन लेकर चले या उसको रिलैक्स वे में प्रिपेयर करें। इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी स्पेशल स्ट्रैटेजी मत बनाओ। इकोनॉमिक्स के लिए कंटिन्यूअस रीडिंग इंपॉर्टेंट होती है, और उसके लिए कंटिन्यूअस रीडिंग जितना रखोगे आप उतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। सो गाइस आई होप ये मैंने जो स्ट्रैटेजी डिस्कस की है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व करूंगा और आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, और पॉजिटिव रहो और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इस एग्जाम में आपको पास होना है और इंटर लेवल को आपको आगे जाना है। सो गाइज वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय, और मोटिवेट रहो। ठीक है, चलो बाय बाय।